नया टॉपिक कौन सा है? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। क्या है नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय। इसकी गणना करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। पहली क्या है? जीडीपी, ग्रॉस डेवलपमेंट। हाँ, क्या बोल दिया मैंने? डेवलपमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसे क्या बोलते हैं? जीडीपी। अब ऐसे बोलते हैं, एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाते हैं। इसकी कितने हैं देखो ऐसे। एक फिक्स सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर, एक तो पहले नंबर पर हम क्या लेंगे? एक निश्चित समावधि, क्या लेंगे? निश्चित समय अवधि। एक निश्चित समावधि के अंदर देश के ओनली किसके भाग के अंदर, मतलब किसी देश के घरेलू क्षेत्र के अंदर उत्पादित, किसके अंदर? घरेलू क्षेत्र के अंदर उत्पादित। एक निश्चित समय के अंदर घरेलू क्षेत्र के अंदर उत्पादित। और क्या है? सभी अंतिम वस्तुओं को। सभी कौन सी? अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, उनको क्या बोलते हैं हम? जीडीपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी। क्या है जीडीपी? एक निश्चित समय अवधि के अंदर, मतलब एक वर्ष के अंदर, मतलब एक वित्तीय वर्ष के अंदर। एक वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। कब तक? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ये क्या होता है? एक वित्तीय वर्ष होता है। इस निश्चित समयावधि के अंदर, किसके अंदर? इस निश्चित समयावधि के अंदर घरेलू क्षेत्र के अंदर, मतलब पूरे भारत की जो बाउंड्री है उसके अंदर सभी अंतिम वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन और इनका क्या? मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी। क्या कहलाता है? जीडीपी। अब अंतिम वस्तुएं और सेवाएं क्या है? अंतिम सेवाएं वस्तु ऐसे, जैसे हम लेके आए, जैसे हम ले एक कार। क्या है? कार। अब क्या है? कार को हम बनाएंगे तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे? कुछ भी करो, जैसे पहले ले आए टायर गिनने के लिए क्या है? 10,000। फिर हमने लगाया उसके लिए, मतलब उसकी बॉडी रखी, कितने की रखी? 50,000 की। और फिर बाद में हमने देखा इसका इंजन कितने का लाया? 10,000। और फिर और क्या लेके आई? मतलब उसकी सीट रूट और हैंडल लगा के कितने रुपये? 10,000। ये सारे मिलके कितने हो गए? 30,000 और हो गई अन्य खर्चा। अब हम इसको टोटल देखें तो ये खर्चा कितना हो गया? 10,000, 20,000, 50 और 50 कितना हो गया? 1 लाख। और ये टायर, इन सबको मिला के एक चीज़ क्या बन गई? कार। क्या बन गई? कार। ये क्या है? अंतिम वस्तु। क्या है? अंतिम वस्तु। किसे कहते हैं अंतिम वस्तु? जो लास्ट के अंदर क्या हो जाए, तैयार होके जो हमारे पास प्रोडक्ट बचता है उसे क्या कहते हैं हम? अंतिम वस्तु। क्या बोलते हैं? अंतिम वस्तु व सेवाएं। तो हमने सबको, इसका मौद्रिक मूल्य कितना होगा? 1 लाख। हम अब जो जितना भी खर्चा है उन सबको क्या कर देंगे? एक साथ जोड़ देंगे। बाद के अंदर जो कार है उसका क्या हो जाएगा? सारा खर्चा हो जाएगा। इसके अंदर हमने लेबर का भी जोड़ दिया, ईंधन भी जोड़ दिया, सारा जोड़ के कितना आया? 1 लाख। 1 लाख क्या हो गया इसका? मौद्रिक मूल्य। तो हमने क्या किया? एक निश्चित वर्ष के अंदर, क्या है? एक वित्त वर्ष के अंदर, कोई भी वित्त वर्ष हो जिसके अंदर कब से स्टार्ट होता है? एक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। एक निश्चित समयावधि के अंदर देश के घरेलू क्षेत्र उत्पादित अंतिम वस्तु सेवा का
मौद्रिक मूल्य, वो क्या कहलाता है? जीडीपी। तो मौद्रिक मूल्य क्या होता है? अगर उसके सारे खर्चों को जोड़ देंगे तो बाद के अंदर क्या आ जाएगा? मौद्रिक मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मौद्रिक मूल्य। और मौद्रिक मूल्य और फिर अंतिम वस्तु क्या होती है? जब सब चीज़ ऐड हो जाती है पढ़ने के बाद में जो तैयार होती है। जैसे हम लाए, जैसे ऐसे मान लो अब तुम बनाओगे, चाय बनाओगे। क्या बनाओगे? चाय बनाओगे। तो सबसे पहले तो क्या करोगे तुम? गैस ओपन करोगे, गैस के अंदर चलो, गैस भी क्या होगा? खर्च होगा। गैस खर्च होने के बाद के अंदर तुम लेके आओगे क्या? दूध लेके आओगे। फिर दूध क्या डालोगे? चाय पत्ती। क्या डालोगे? चाय पत्ती। और फिर बाद के अंदर क्या डालोगे? चीनी। और लास्ट के अंदर क्या बन जाएगी? चाय। जैसे दूध कितने का रुपये लेके आए? 30 रुपये का। चाय कितने की लेके आए? 10 रुपये की। चीनी 10 रुपये की। ये सारी चीज़ ये जोड़ के कितने रुपये हो गए तुम्हारे? 60। कितने हो गए? 60 रुपये। तो अंतिम वस्तु तुम्हारी क्या है? चाय। क्या है? इसका मौद्रिक मूल्य कितना है? 60 रुपये। कितने रुपये? 60 रुपये। अब तुम इसी प्रकार से इसको मैनेज करोगे कि ये क्या हो जाए? तुम्हारे 60 रुपये आ जाएँ। अब तुम कोई कुछ भी चीज़ जब बेचो भी हो तो इसको क्या करोगे? इस प्रकार से क्या करोगे? डिवाइड गिलास होगी, इतने हिसाब होगी, 10 रुपये का एक, 20 रुपये का एक। अब इतने रुपये के अंदर कितने गिलास भरेंगे? फिर ये क्या होगा? इसका मौद्रिक मूल्य। तो मौद्रिक मूल्य कितना है? 60। अंतिम वस्तु क्या है? चाय। और कहाँ पे उत्पादित होती हो रही है? एक भारत के घरेलू क्षेत्र के अंदर। किसके अंदर? घरेलू क्षेत्र के अंदर। क्या तो ये चाय विदेश के अंदर बना रहा है, उसका जीडीपी भारत के अंदर जोड़ी जाएगी क्या? नहीं। क्या होना चाहिए? भारत का घरेलू क्षेत्र, भारत की बाउंड्री के अंदर अंदर जो तू कुछ कर रहा है उसके अंदर। और किसके अंदर? अब तू कोई 5 साल पहले किया था उसको जीडीपी के अंदर जोड़ लेगा क्या? नहीं। एक निश्चित अवधि के, एक निश्चित समय अवधि के अंदर, तो एक वित्त वर्ष के अंदर, है ना। तो एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं में अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? इस परिभाषा के 4 क्या होते हैं? मुख्य तत्व होते हैं। तो ये समझ में आ गया? निश्चित समावधि हो गया, अंतिम वस्तु हो गई, मौद्रिक मूल्य हो गया, और क्या हो गया? अंतिम वस्तु सेवाएं हो गई, सारी चीज़ें। अब इसके क्या है? 4 तत्व हैं। पहले क्या है? अंतिम वस्तु और सेवाएं, फाइनल गुड्स एंड सर्विस। जीडीपी की गणना में सिर्फ अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। मध्यस्थ वस्तुओं और सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? इससे इसकी दोहरी गणना से, डुअल क्या काउंटिंग से क्या किया जाता है? बचा जाता है। इसे क्या किया जाता है? डुअल काउंटिंग से। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विस इन द मेजरमेंट ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस आर इंक्लूड इन कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। किसकी कैलकुलेशन के अंदर? जीडीपी की कैलकुलेशन के अंदर किसको जोड़ते हैं? ओनली फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विस को। जो इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस आर नॉट इंक्लूड। क्यों? इंटरमीडिएट जो वस्तु हैं, गुड्स एंड सर्विस हैं, उसको क्यों नहीं कैलकुलेट करते? टू अवॉइड डबल काउंटिंग, इंटरमीडिएट इन गुड एंड सर्विस आर नॉट इंक्लूड फॉर कार एंड फाइनल गुड टारगेट यूज इन इट इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे समझ आए क्या? क्या है इसकी जो मतलब मध्यस्थी जो क्यों नहीं जुड़ते? दोबारा करना नहीं जाएगी, दोबारा से टायर गाना दोहरी करना से बचने के लिए। मतलब कैसे दोहरी करना होती? कैसे? मतलब पूरी एक साथ ही जोड़ी, जो बीच में आधी आधी तो जोड़ी थी। दो बार करना करे बत हमारे थारो बल हो जाए था, एक कोने में पड़ जाए। सर दोहरी करना का मतलब जी हाँ, अपन क्या लेके आए? टायर लेके आए। क्या लेके आए? टायर कितने के थे? 10,000 के थे। बॉडी कितनी थी? 50,000 की। क्या थी? 50,000 की। फिर बाद के अंदर इसके ऊपर जो इसके सारा खर्चा और कितने का था? लेबर कितने की थी? 30,000 की। ये हो गई लेबर। और ये सारे ये कितने के थे? ऐसे मान 10,000। ये क्या थी? 1 लाख की चीज़ थी हमें। ये तो क्या है? अंतिम वस्तु। इसको तो हमने पूरे को ऐसे जोड़ दिया। मध्यस्थ चीज़ें क्या है? ये टायर, ये गाड़ी, इन सब को मिला के तो क्या बनी है? गाड़ी बनी है, कार बनी है। अब इसको अंदर इसको ऐड करने की क्या आवश्यकता है? इसके अंदर
अब हम ऐसे कर लें कि टायर को अब जोड़ लें कि 10,000 के टायर, फिर 50,000 ये, फिर 30,000 ये, फिर 10,000, 1,00,000 ये और 1,00,000 अंतिम वस्तु। तो ये कितने की होगी? 2,00,000 की। अरे 2,00,000 की क्यों जोड़ेंगे हम, जबकि पहले इसको काउंट के लिए एक बार की जो मध्यस्थ चीज़ें उनको सबसे पहले हमने क्या देखा, अंतिम वस्तु को ही जोड़ दिया। सारी चीज़ों को मिला के हमने क्या निकाली थी? अंतिम वस्तु। जब अंतिम वस्तु को जोड़ लिया तो इसके अंदर मध्यस्थ चीज़ों को जोड़ने की आवश्यकता क्या है? जैसे हमने चाय के अंदर लास्ट के अंदर जोड़ लिया, चाय कितने रुपए की मणी? 60 रुपये की मणी। अब तुम क्या करें कि नहीं यार मैं तो दूध वाले भी जोड़ूंगा। अरे दूध वाले जब तुमने पहले काउंट कर ली तो दोबारा काउंट करने की आवश्यकता क्या है? चाय की भी कर ली और सारी चीज़ें सारी वापस दोबारा काउंट करेगा तो ये चाय कितने रुपए की हो जाएगी? 120 की। सारा खर्चा जोड़ गई तो क्या किया तूने? पहले से काउंट किया। तो मतलब हम अंतिम वस्तु को ही क्यों जोड़ते हैं, मध्यस्थ चीज़ों को क्यों नहीं जोड़ते? कि हम अंतिम वस्तु का जोड़ने का तरीका यही है कि हम सारे खर्चों को जोड़ के क्या निकालते हैं? अंतिम वस्तु। फिर बाद के अंदर अगर मध्यस्थ को जोड़ लेंगे तो वो क्या हो जाएगी? दोहरी गणना हो जाएगी। एक चीज़ कितनी बार काउंट हो जाएगी? टायर के पैसे हमने पहले भी लगा लिए, अभी भी क्या लगा लिए? टायर के पैसे लगा लिए। तो ये कितनी कौन सी गणना होगी? डुअल। तो इससे क्या करते हैं हम? बचते हैं। तो जीडीपी गणना सिर्फ कौन सी? फाइनल गुड्स एंड सर्विस की जाती है। तो जीडीपी होती क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज़ ए monetary value of all final goods and service production with domestic territory। किसके अंदर? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। किसके अंदर? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। और एक कंट्री ड्यूरिंग ए सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर। किसके अंदर? सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर क्या करे? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस को क्या करे? प्रोडक्शन करें। क्या करें? प्रोडक्शन करें। उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी। और देयर फ्रॉम मैन कंपोनेंट। फिर कितने कंपोनेंट हैं इसके? 4। एक पहला क्या है? फाइनल गुड्स एंड सर्विस। इन मेजरमेंट ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर क्या करते हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं? मेजरमेंट इंक्लूड करते हैं। एंड कैलकुलेशन ऑफ जीडीटी। इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस आर नॉट इंक्लूड। क्या करते हैं? इनको क्या नहीं करते? किसके लिए? किस लिए अवॉइड करते हैं इनको? डबल काउंटिंग ना हो जाए। क्या नहीं हो जाए? डबल काउंटिंग ना हो जाए। तो जैसे कार इन द फाइनल गुड्स एंड टारगेट यूज इन द इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसको क्या करते हैं हम? जैसे कार क्या एक फाइनल गुड्स एंड सर्विस है तो इसको हम क्या करते हैं? इसकी सारी चीज़ों को वैसे कर लें, दोबारा इसको अंदर काउंट करने क्या नहीं है? आवश्यकता नहीं है। तो समझ में आया? जीडीपी करने के लिए हम सिर्फ क्या करते हैं? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को क्या करते हैं? शामिल किया जाता है। मध्यस्थ वस्तुओं सेवाओं को शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि नहीं कि दोहरी गणना से क्या करते हैं? हम बचते हैं। फिर है दूसरे नंबर देश का घरेलू क्षेत्र, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। इसमें क्या है? शामिल है किसी देश का भौगोलिक क्षेत्र। जैसे भारत का क्या हो? एक भौगोलिक क्षेत्र। एक क्या हो सकता है? अन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 नॉटिकल मिल्स। कितना? 200 नॉटिकल समुद्री मील। विदेशों में दूतावास और सैन्य ठिकाने। देश में पंजीकृत जहाज और विमान। तो एक देश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर हम क्या क्या शामिल करते हैं? एक किसी देश का क्या? पूरा भौगोलिक क्षेत्र। फिर अन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? जैसे भारत का एक तटीय क्षेत्र है। क्या है? तटीय क्षेत्र। मतलब भारत के चारों ओर क्या है? समुद्र है। क्या है? समुद्र है। अब जहाँ पे जिस जगह समुद्र होता है उसका 200 नॉटिकल मील तक क्या होता है? उसका अधिकार होता है। क्या होता है? अधिकार। तो भारत के अधिकार क्षेत्र के अंदर ये 200 नॉटिकल मील तक क्या है? समुद्र। यहाँ पे कोई भी क्या चीज़ प्रोडक्शन हो रही हो, पूरे भारत के अंदर क्या हो रही हो? कोई चीज़ प्रोडक्शन हो रही हो। और भारत के जो विदेशों के अंदर क्या है? दूतावास। क्या है? दूतावास। उसके अंदर कोई चीज़ क्या हो रही हो? प्रोडक्शन हो रही हो। और देश में कोई पंजीकृत कौन से? जहाज और विमान। अरे जैसे जहाज है, अब जहाज भारत का है, वो जाता कहाँ पे? दूसरे देश के अंदर ऐसे जाता है, फिर मतलब वहाँ से आता है, लेकिन पंजीकृत कहाँ पे है? भारत के अंदर। कोई विमान है, वो इनका काम ही क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। लेकिन इस देश का है तो वो किसके अंदर मेजरमेंट होगा? किस देश की जीडीपी के अंदर होगा? भारत की जीडीपी के अंदर। तो हम कौन सी 4 चीज़ें लेते हैं? एक तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र, फिर 200 नॉटिकल मील्स तक क्या लेते हैं? हमारे जो अधिकार है वो। फिर बाद के अंदर हम क्या लेते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ले लिया। फिर बाद के अंदर देश के अंदर पंजीकृत जहाज ले। और जो भारत के दूतावास एम्बेसीज होते हैं। दूतावास क्या होते हैं? अरे विदेश के अंदर भारत के लोग विदेशों में जाकर
वो नहीं, उनको वो नहीं करते, उनको तो GNI के अंदर, इसके अंदर किसके दूतावास ऐसे होते हैं, जैसे भारत के लोग हैं वो वहाँ पे रहते हैं। अब वो वहाँ पे रहते हैं, उनको भारत आना हो, क्या हो, भारत आना हो, या भारत के अंदर संबंधित कोई भी काम होता है भारत से संबंधित, तो उस देश के अंदर वो कहाँ पे करें उस काम को, भारत के अंदर, वहाँ पे करने के लिए वहाँ पे सरकार क्या करती है कि जैसे भारत के अमेरिका के अंदर रहते हैं लोग, क्या रहते हैं, अमेरिका के अंदर लोग रहते हैं। अब इनको भारत से संबंधित कोई भी क्या हो गई, ज़रूरत हो गई, तो इनको अमेरिका के अंदर सहायता कौन पहुँचाएगा, वहाँ की सरकार तो पहुँचाने से रही, वहाँ के लोग पहुँचाने से रही, ऐसा कोई नहीं करे। तो भारत सरकार अपने क्या खोलती है, दूतावास खोलती है, अपनी ऑफिस खोलती है, क्या खोलती है, अपनी ऑफिस, उनको हम क्या बोलते हैं, दूतावास, एम्बेसीज। अब इन लोगों को कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो वो कहाँ पे आते हैं, दूतावास के अंदर आते हैं, कहाँ पे कि ये चीज़ें चाहिए। तो भारतीय लोग मतलब एमबी जो दूतावास के अंदर जो भारत के लोग रहते हैं, जो सरकार के द्वारा क्या हुए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। जैसे हमारे विदेश जयशंकर हैं, पहले कहाँ पे रहते थे, अमेरिका के अंदर, जो हमारे दूतावास हो एम्बेसीज के अंदर ऐसे क्या करते थे, काम करते थे। अब क्या हमारे विदेश मंत्री तो ये होते हैं कि दूसरे देश के अंदर क्या पड़ गया, कोई भी काम पड़ गया तो वो कहाँ पे जाएंगे, दूतावास हो एम्बेसीज के अंदर जाएंगे। अब इस यहाँ पे जो लोग आए, अब उनको क्या लेना है, वीज़ा लेना है, क्या लेना है, वीज़ा। अब वीज़ा के लिए अब वो कुछ क्या करेंगे, पैसे देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इनकम आई हमारे पास। अब इस इनकम को कहाँ, किसके अंदर जोड़ेंगे हम, जीडीपी के अंदर, किसके अंदर, जीडीपी के अंदर। तो ये चीज़ें, तो कौन सी 4 चीज़ें, एक तो किसी भी देश का भौगोलिक क्षेत्र, और किसी भी देश का नहीं, हमारा क्या है, भौगोलिक क्षेत्र, और फिर बाद के अंदर क्या है, अन्य आर्थिक क्षेत्र, और फिर विदेशों के अंदर हमारे दूतावास और सैन्य ठिकाने, क्या है, दूतावास और सैन्य ठिकाने, और देश में पंजीकृत जहाज और विमान। ये 4 चीज़ क्या करेंगे हम इसके अंदर, देश के घरेलू क्षेत्र के डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री के अंदर क्या करते हैं, शामिल करते हैं। समझ में है कौन कौन से क्षेत्र करते हैं, जीडीपी के अंदर कैलकुलेट करते हैं इन फ्रॉम फाइनेंस, कहाँ पे है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हम एक तो जोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ ए कंट्री कि वहाँ की जोग्राफिकल टेरिटरी है वो तो करेंगे। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल्स मील्स तक, और फिर क्या एम्बेसीज एंड मिलिट्री बेस फॉरेन कंट्रीज के अंदर क्या करते हैं, एक तो ये फिर बाद के अंदर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स रजिस्टर्ड इन कंट्री, जो भी शिप्स एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर कहाँ पे हैं, जिसके अंदर 200 नॉटिकल मील्स तक क्या लेते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लेते हैं। और बाद के अंदर और जोग्राफिकल टेरिटरी तो लेते हैं, और क्या लेते हैं, एक तो आर्मी के क्या लेते हैं, मिलिट्री, और क्या लेते हैं, एम्बेसीज, ये 4 लेते हैं। फिर ये तीसरे नंबर पर क्या है, एक निश्चित समयावधि। जीडीपी की गणना 1 वित्त वर्ष के लिए की जाती है, किसके लिए की जाती है, 1 वित्त वर्ष के लिए। 1 वित्त वर्ष कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वित्तीय वर्ष को 4 तिमाहियों के अंदर बांटा जाता है। कितनी तिमाहियों के अंदर, 4 तिमाहियों। तिमाही क्या होती है, तो थोड़ा बहुत तो सोचो हैं कि तिमाही किसे कहते हैं, चलो 3 मई, जो मतलब 3 मई का मतलब 3 महीना, एक साथ कितना, 3 महीना, 3 महीना के मान बांट दिया 4 का मान। तो अप्रैल जो मतलब वित्त वर्ष कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल से, तो अप्रैल, मई, जून, ये क्या हो गई, 1 मई। फिर बाद के अंदर जुलाई, अगस्त, सितंबर, यह हो गई 1 फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यह क्या हो गई, 1 तिमाही। फिर जनवरी, फरवरी और मार्च, ये क्या हो गई, ये। तो क्या बांटते हैं फाइनेंशियल ईयर को 3 महीनों के अंदर, अरे 3 महीने का क्या बना देना, टुकड़े बना देना, उसको क्या बोलते हैं, 3 मई। 6 मई, तो ये तो मैथ तो पढ़ाई थी तुम्हें, उसके अंदर तो 3 मई 6 मई सब कुछ बता दिया, फिर भी ऐसे क्या हो रहा है, हैं, 3 मई। थोड़ा बहुत भी दिमाग से लगाऊंगा नहीं आ जाए। अप्रैल, मई, जून और जुलाई का तो कितने क्वार्टरों के अंदर बांट दिया, 4 क्वार्टरों के अंदर बांट दिया। तो 12 महीने की कितने बनेंगे,
4। 4 इसके आधार पर क्या करते हैं गणना, 3 महीने के एक साथ कर ली, फिर 3 महीने के एक साथ, 3 महीने के एक साथ, 3 महीने के एक साथ, ऐसे क्या निकालते हैं, गणना जीडीपी निकालते हैं। जीडीपी पढ़ रहे हैं तो वही निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, क्या है, मौद्रिक मूल्य, क्या है, मॉनेटरी वैल्यू। वस्तु और सेवाओं के मूल्य की क्या की जाती है इसके अंदर, गणना। गणना की जाती है। तो मौद्रिक मूल्य बराबर क्या किए जोड़ा जाता है, मात्रा गुणा कीमत, क्या है, मात्रा। अब क्या निकालना है हमें, मौद्रिक मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, मौद्रिक मूल्य। तो कैसे निकालेंगे, मात्रा गुणा कीमत। एक तो हम लेंगे, क्या लेंगे, क्या लेंगे, एक तो क्वांटिटी और एक प्राइज। तो किसके लेंगे, मात्रा, बता दें एक निकाल, बताओ मेरे को दाम, मौद्रिक मूल्य निकालने दाम निकालो, एक मात्रा की कीमत लो दाम। मात्रा क्या कीमत लगा लेगा गुणा करके। हाँ तो जोड़ बताओ ना, एक एग्जाम्पल दो दाम, लगाओ दाम, बता मात्रा करते समझाओ एक दाम कि ये मात्रा ली, फिर ये निकल गया। मैं अभी तो बार पीछा तो बताया जी, टायर ले लिया, कोई टायर कितना ले लिया, 2 ले लिया। एक टायर की मात्रा कितनी है, 10 मतलब 5,000 रुपये, जब 2 नहीं मिले कितने के हुए थे वो, 10,000 के। ऐसे ऐसे क्या ले लिया हमने, निकाल लिया। लास्ट के हमने सबको क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ये क्या निकल गया, मौद्रिक मूल्य। मूल्य। आ जाए, यहीं आ जाए। क्या है मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू। तो मात्रा गुणा कीमत इसके अंदर। अब जैसे हमें क्या निकाल लियो, जैसे हमें क्या निकाल लियो, 5 गाड़ियों का क्या निकाल रहा हूँ मूल्य। एक गाड़ी का मूल्य कितना है, मात्रा कितनी होगी यहाँ पे 5, और एक का कितना है 1 लाख, तो कितनी होगी 5 लाख। ये क्या हो गया, मौद्रिक मूल्य। तो ये देखो, सबसे पहले क्या था, जीडीपी होती है, क्या है जीडीपी, एक मायने घरेलू क्षेत्र के विशिष्ट और इसमें अंतिम वस्तु घरेलू और क्षेत्र की सेवाओं का विशिष्ट किया जाता है। मौद्रिक मूल्य निकल जाते हैं। अरे एक वित्त वर्ष के अंदर एक निश्चित समावधि के समावधि के दौरान, क्या है, एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर, घरेलू क्षेत्र के अंदर, किसके अंदर, घरेलू क्षेत्र के अंदर क्या हो, किसी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का क्या हो, मौद्रिक मूल्य। क्या, मौद्रिक मूल्य। ये क्या कहलाता है, जीडीपी। क्या बोलते हैं इसको, जीडीपी। अब इसके अंदर एक वित्त वर्ष के अंदर क्या लेते हैं, एक निश्चित समय के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर लेते हैं। वो कितने, 1 अप्रैल से क्या होता है, स्टार्ट होता है, और कब तक वो चलता है, 31 मार्च तक। इसको हम कितने माह में बैठे हैं, 3 माहियों के अंदर, 3 माहियों के अंदर बांट देंगे तो क्या, कितने क्वार्टर के अंदर बढ़ जाएगा, 4 क्वार्टर। फिर घरेलू क्षेत्र के अंदर हम 4 चीज़ें लेते हैं। घरेलू क्षेत्र क्या है, एक तो किसी क्षेत्र का जोग्राफिकल एरिया हो गया, फिर दूसरा क्या गया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया 200, फिर क्या हो गया, एम्बेसीज और सैन्य ठिकाने हो गए, और क्या हो गए, जो जहाज और जो एयरक्राफ्ट हैं, ये सारे क्या है इसके अंदर, ये रजिस्टर हैं। फिर अंतिम वस्तु और सेवाएं, क्या होती है अंतिम वस्तु और सेवाएं, अंतिम वस्तु यानी कि कोई भी चीज ने कोई भी वस्तु को भी नहीं खरीदे। मिला और फिर अंतिम मूल्य निकलता है। कार से कार को बिगड़ टायर टायर, प्लस उसकी अन्य स्टीयरिंग और क्या है एक मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक मूल्य के अंदर क्या लेते हैं हम, मात्रा मौद्रिक मूल्य के अंदर लेते हैं, पहले तो हम लेंगे क्या, मात्रा गुणा कीमत, कीमत क्वांटिटी और वो प्राइस। निश्चित समावधि हो गई, देश का घरेलू क्षेत्र हो गया, अंतिम वस्तु और सेवाएं। अंतिम वस्तु सेवाएं के अंदर क्या लेते हैं हम, क्या दोहरी, मतलब वो लेते हैं कि मध्यस्थ चीज़ों को काउंट करते हैं क्या, नहीं क्यों नहीं करते, क्योंकि डबल दोहरी गणना क्यों डबल क्या हो जाए काउंट, दोहरी गणना के बचने के लिए हम क्या नहीं करते, उसको वो लेते नहीं। चलो ये तो क्या हो गई, जीडीपी पूरी होगी, क्या हो गई, जीडीपी।
ऐसा नहीं, जीडीपी आगे और भी होगी, लेकिन ये क्या हो गई समझने के लिए जीडीपी क्या होती है, समझ में आया हाँ क्या होती है जीडीपी? जीडीपी की एक वित्तीय वर्ष में समय अवधि के दौरान वित्तीय घरेलू समावेश क्षेत्र में एक में निश्चित सेवाओं और अन्य वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य। एक निश्चित समावधि के अंदर, किसके अंदर? एक निश्चित सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर, जोग्राफिकल एरिया के अंदर, किसके अंदर? जोग्राफिकल एरिया के अंदर। क्या करना? जो लास्ट जो फाइनल क्या है? गुड्स एंड सर्विस। क्या करना? और क्या करना? एक है मॉनेटरी प्राइस, मौद्रिक मूल्य। इन चार चीज़ों को क्या बोलते हैं? जीडीपी। फिर क्या है? जीएनपी। क्या है? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। के एक है एक निश्चित समयावधि के दौरान किसी देश के निवासियों के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीएनपी। जीएनपी कहलाता है। किसके अंदर? एक निश्चित समयावधि के अंदर। किसके अंदर? निश्चित समय, देश के निवासियों के द्वारा, किसके द्वारा? देश के निवासी निवासियों के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को क्या कहा जाता है? मौद्रिक मूल्य को जीएनपी। क्या कहा जाता है? जीएनपी। जीएनपी। अब देखो इसके अंदर जीडीपी के अंदर हमने क्या लिया? कोई अमेरिका के अंदर हमारा कोई लोग है जो वो क्या किया वहाँ पे कुछ उत्पादित कर रहे हैं, मतलब उत्पादित किया, उसको हम जीएनपी के अंदर जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे। यहाँ पे लिख रखा है किसी भी देश के निवासी के द्वारा क्या उत्पादित, किसी भी देश के निवासी के द्वारा, जो वहाँ का क्या है? सिटीजन, भारत का कोई भी सिटीजन कहीं पे भी क्या कर रहा हो, कोई कुछ भी चीज़ क्या कर रहा हो, उत्पादित कर रहा हो, उसको क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। किस से जोड़ेंगे? भारत के। हमने जीडीपी के अंदर क्या लिया था? पहले से हमने बता दिया था कि एक क्या होगा? निश्चित क्या होगा? भारत का घरेलू क्षेत्र। उसके अलावा भारत की अन्य चीज़ों को हम क्या नहीं करेंगे? जीडीपी के अंदर जोड़ेंगे नहीं। अन्य चीज़ों को अंदर किसको जोड़ेंगे हम? जीएनपी के अंदर। किसके अंदर? जीएनपी के अंदर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कि ये भारत का प्रोडक्ट है, जिससे हम कहीं पे भी क्या कर रहे हो, इसको वो कर रहे हो, चाहे उत्पादित कर रहे हो, उसको किसके अंदर ऐड करते हैं? जीएनपी के अंदर। साथ एक निश्चित समयावधि के दौरान देश के निवासी के द्वारा, किसके द्वारा? निवासी के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को क्या कहा जाता है? मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? जीएनपी कहा जाता है। जीएनपी की गणना में एनआरआई के द्वारा किए गए उत्पादन को शामिल नहीं किया जाता। एनआरआई क्या है? ऐसे लिखा रहा है कि स्ट्रक्चर मान रहे हो, यही एनआरआई। नागरिक। हाँ, नागरिक और निवासी और प्रवासी। जो नॉन रेजिडेंस है उनके अंदर आता है एनआरआई। तो जीएनपी की गणना के अंदर किसको क्या नहीं करते हम? एनआरआई को। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंस इंडिया का, जो भारत का क्या नहीं है? रेजिडेंस नहीं है। क्या नहीं है? नागरिक तो है लेकिन यहाँ का क्या नहीं है? यहाँ पे रहता नहीं है। क्या नहीं करता? रहता नहीं है। जैसे ये व्यक्ति जिन्हें पिछले 1 वर्ष में 6 माह से अधिक समय विदेश के अंदर व्यतीत किया, उन्हें क्या घोषित कर देते हैं हम? एनआरआई। क्या कर देते हैं? एनआरआई। अरे मतलब जैसे कोई भी आदमी है जो 6 महीने भारत से क्या रहता है? बाहर रहता है, वो क्या है? एनआरआई। अब वो कुछ भी चीज़ें उत्पादित करेगा, उसको हम भारत के अंदर जीएनआई के अंदर नहीं लेंगे, जीएनपी के अंदर नहीं लेंगे उसको। किसके अंदर नहीं लेंगे? जीएनपी के अंदर। ऐसा कोई व्यक्ति है जैसे वो भारत का निवासी है, अब मैं चला गया कहाँ पे? अमेरिका चला गया, 4 महीने वहाँ पे रह के आ गया। अब 4 महीने गया हूँगा, ऐसे ही तो नहीं होऊंगा, कुछ ना कुछ तो किया ही हूँगा। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, अब मैं अमेरिका गया, 4 महीने में वहाँ पे पढ़ाया, तो वो मेरे को क्या देंगे? रुपए तो दे देंगे, पैसे देंगे। अब उन पैसों को मैं कहाँ पे लाऊंगा? यहाँ पे लाऊंगा, बैंक के अंदर क्या करूँगा? डॉलर को एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे जमा करवाऊँगा, तो सारी चीज़ें, तो ये पैसे मेरे ऐड होंगे किसके अंदर? जीएनपी के अंदर। किसके अंदर? जीएनपी के अंदर। अगर मैं क्या रह जाऊँ? 6 महीने से ज़्यादा क्या रह जाऊँ?
बाहर रह जाऊँ और बाद के अंदर जो भी प्रोडक्शन करूँ उसको मेरे को इसके अंदर ऐड करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि बाद के अंदर तो 6 महीने से अगर ज़्यादा दिन रहते हो तो तुम क्या नहीं हो, भारत के क्या नहीं हो, निवासी नहीं हो, क्या नहीं हो, मतलब ऐसे भारत के अंदर रहते नहीं हो, नॉन रेजिडेंस प्रवासी भारत। जैसे प्रवासी भारत के अंदर वोट देने का इनको अधिकार से संबंधित भी बातें ऐसे चलती रहती हैं। वही आर्टिकल 11 पढ़ाया तो बताया था NRI क्या है, नागरिक, सिटीजन, रेजिडेंट। तो बताओ GNP के अंदर NRI को ऐड करेंगे? नहीं करेंगे। NRI होता क्या है? प्रवासी, हाँ, प्रवासी यानी कि 1 वर्ष से 6 महीने से अधिक के विदेश में उसको रहना, नागरिकता। उसे क्या कहते हैं? NRI, प्रवासी। प्रवासी भारतीय। प्रवासी भारत को हम अगर भारत इसके अंदर क्या नहीं करते? ऐड नहीं करते। कौन से को? जो एक से मतलब 1 वर्ष के अंदर 6 महीने कहाँ पे रहता है? बाहर रहता है लगातार, उसको क्या नहीं लेंगे हम? GNP के अंदर ऐड नहीं करेंगे। इसके अलावा जो कोई बाहर गया कि 4 महीने जाकर रह क्या गया, फिर 1 साल के अंदर मैक्सिमम कितने दिन तक रह सकता है? मतलब 6 महीने। अगर 6 महीने ज़्यादा दिन रहता है तो उसको हम GNP के अंदर क्या नहीं करेंगे? ऐड नहीं करेंगे। तो देखो GNP कैसे निकालते हैं? GDP प्लस विदेशों में भारतीय निवासियों की आय माइनस भारत में विदेशियों की आय, इसको निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? GNP। समझ में आए? थोड़ा सा ऐसे पढ़ के देखो इसको, वही है जो मैंने बताया वही। कहाँ पे लिखा हुआ? इनकम ऑफ इंडियन अबाउट, इसके अंदर ये तो क्या करनी है? ऐड करनी है। माइनस क्या करनी है? इनकम ऑफ फॉरेन इन इंडिया। जैसे क्या था GDP के अंदर? क्या था GDP के अंदर? तो भारत के क्षेत्र के अंदर, चाहे सो कोई भी देश का हो चाहे कोई भी हो, अगर कोई भारत के क्षेत्र के अंदर क्या कर रहा है, कोई भी चीज़ उत्पादित करे तो हम इसको किसके अंदर ऐड करेंगे? GDP के अंदर। चाहे सो भारत का या आदमी हो, वो किसी दूसरी जगह क्या कर रहा हो, प्रोडक्शन कर रहा हो, उत्पादित कर रहा हो कोई भी वस्तु या चीज़ या पैसे कमा रहा हो, उसको हम GDP के अंदर हम क्या नहीं करेंगे? ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि बात GDP की क्या परिभाषा है? इसके अंदर क्या होना चाहिए? घरेलू क्षेत्र होना चाहिए। घरेलू क्षेत्र के अंदर तू कहीं पे भी क्या करे, कुछ भी करवा, हमें क्या कोई मतलब नहीं है। इसको क्या नहीं करेंगे हम? GDP के अंदर ऐड नहीं करेंगे। लेकिन GNP के अंदर हमने क्या बोल रखा है? भारत का निवासी हो, चाहे वो भारत के अंदर प्रोडक्शन करें या किसी और देश के अंदर प्रोडक्शन करें, उसको क्या करेंगे हम? भारत के अंदर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो हमने सीधा सा बात है कि GDP के अंदर तो हमने क्या ले लिए? भारत के सभी क्षेत्र वाले। प्लस के अंदर क्या ले लिया? जो विदेशों के अंदर भारत के लोग कमा रहे हैं उनको क्या ले रहे हैं? विदेशों के अंदर भारत के लोग कमा रहे हैं। माइनस कर दिया हमने, ओनली फॉर हम क्या लेंगे? भारत के निवासियों के, जो भारत के अंदर आके जो कि विदेशी लोग हैं यहाँ पे जो कमा रहे हैं उनके पैसों को लेंगे क्या? इसके अंदर नहीं लेंगे। ओनली फॉर किसके लेंगे? निवासियों के। तो इसको माइनस कर दो। किसके कर दिए माइनस? जो विदेशी किसके अंदर कमा रहे हैं? भारत के अंदर। विदेशी जो भारत के अंदर जिनकी इनकम है उसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ऐड किसके कर दिया? भारतीय नागरिकों विदेश के अंदर जो प्रोडक्ट्स, यही तो था। GDP के अंदर तो चाहे कहें कोई भी हो, भारत के अगर भूभाग के अंदर आके कोई भी चीज़ उत्पादन करें हम सबको क्या लेंगे? हम उत्पादित लेंगे। लेकिन भारत के क्षेत्र के अलावा चाहे भारतीय निवासी कहीं बाहर पे क्या कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, तो हम GDP के अंदर लेंगे क्या? उसको नहीं लेंगे। लेकिन GNP के अंदर क्या करेंगे हम? भारत का क्षेत्र ही हो, चाहे भारत के क्षेत्र के अंदर अगर कोई विदेशी आदमी कमा रहा है तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। लेकिन कोई विदेश के अंदर भारत का कोई आदमी कमा रहा है तो उसको अंदर हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो GDP के अंदर किसको ऐड करेंगे? भारतीय जो निवासियों की इनकम को, और माइनस कर देंगे विदेशियों की इनकम को। फिर से क्या आ जाएगी? GNP आ जाएगी। क्या आ जाएगी? GNP आ जाएगी। तो समझ में आए? तो GNP के अंदर क्या लेते हैं? GDP विदेशियों में भारतीयों की निवासियों की आय माइनस कर देते हैं भारत में विदेशियों की आय। फिर बाद में क्या आ जाएगा? GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
फिर जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या लेते हैं हम, एक निश्चित समावधि के अंदर, एक निश्चित भूभाग के अंदर, भारतवाड़े के अंदर, और क्या करते हैं, एक मौद्रिक मूल्य, अंतिम वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य, उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। जीएनपी के अंदर क्या करते हैं, जीडीपी तो लेंगे, भारत के अंदर तो जो क्या हो रहे हैं, उत्पादित हो रहे हैं। जीडीपी हमने सबकी ले ली, सब के अंदर जीडीपी को काउंट किया, फिर हमने माइनस क्या कर दिया, विदेशियों की आय, किसके अंदर, भारत के अंदर। क्योंकि अब क्यों कर दिया माइनस, कि ओनली फॉर हम इसके अंदर क्या लेना पाते हैं, भारतीय निवासियों की क्या कर पाते हैं, आय को ले पाते हैं। और इसलिए क्या करना पड़ता है, हमें माइनस करना पड़ता है। हम जीडीपी के अंदर माइनस करते हैं क्या, विदेशियों के, अगर जो भारत के अंदर कमा रहे हैं वो, नहीं क्यों नहीं करते, वो हमारी आय नहीं हो तो वहाँ पर हाँ? वो हमारी आय में करना नहीं होगी इसकी, क्यों, क्योंकि विदेश की या हम जो मतलब जीडीपी निकालते हैं तब विदेशियों की इनकम भारत के अंदर माइनस क्यों नहीं करते। हाँ, जैसे इसके अंदर हमने माइनस कर दी कि भारत में विदेशियों की आय को हमने क्या कर दिया, इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया, इनकी इनकम को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जीडीपी के अंदर क्यों नहीं करते, क्योंकि वो तो कहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, किसके अंदर, भारत के भौगोलिक। हमने उसकी परिभाषा के अंदर ही क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। इसलिए क्या नहीं करते हम, उस पर नहीं माइनस नहीं, इसलिए माइनस नहीं करते। क्या नहीं करते, माइनस नहीं करते। लेकिन यहाँ पे क्यों कर रहे हैं माइनस, इसके अंदर हमने सीधे सीधे लिख रखा है क्या, अपने निवासियों की, क्या करने, अपने निवासी। भारत में विदेशी जो यहाँ पे क्या करें, इनकम करें, वो हमारे निवासी हैं क्या, नहीं है। वो तो किसी दूसरे कंट्री के हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इनको माइनस करते हैं। समझ में आया अब। फिर है जीएनपी का, तो ये तो होगा। अब एक जीएनपी के अंदर एक ऐसे भी लिखा हुआ, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम एंड अबाउट, विदेशों में अर्जित शुद्ध निवल कारक आय, क्या, जीडीपी, जिसके अंदर विदेशों के अंदर भारत ने क्या किया, शुद्ध अर्जित, जैसे टैक्सेस काट के उसके बाद के अंदर जो बची उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध निवल कारक आय। जब मूल्य ह्रास के प्रभाव को भी शामिल किया जाता है तब एनडीपी और एनएनपी की क्या की जाती है, गणना की जाती है। क्या की जाती है, गणना की जाती। किसको, मूल्य ह्रास को, क्या बोलते हैं, मूल्य ह्रास को। ये डिप्रेशिएशन, डिफ्रैक्शन, क्या, डिफ्रैक्शन को भी अगर हम क्या कर लें, मतलब माइनस कर दें, मतलब जब इसको डिफ्रैक्शन को भी क्या करते हैं, जैसे ऐसे होता है यार, मूल्यह्रास, जैसे कोई वस्तु थी जीडीपी के अंदर, जैसे कोई काउंट करते हैं, जैसे जीडीपी, इसके अंदर हम कोई चीज़ को क्या करना है, काउंट करना है। हमने 1 साल पहले क्या बनाई, जैसे हमने एक मतलब गाड़ी लेके आए, नई गाड़ी लेके आए, बोलेरो कितने की लेके आई, 10 लाख की लेके आई, कितने की लेके आई, 10 लाख की। अब हमने क्या कर लिया, इसको 1 साल तक क्या कर लिया, यूज कर लिया, क्या कर लिया, यूज कर लिया। अब हम दूसरी जीडीपी के अंदर क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, अब एक नई बोलेरो वो कितने की है, 10 लाख की, 1 साल चलाई हुई है, वो कितने की है, वो भी 10 लाख की रहेगी क्या, उसका क्या हो गया, मूल्य ह्रास, मूल्य का क्या हो गया, गिर गया। अब जैसे 10 लाख से कितने की बच गई, 9 लाख की, क्या बच गई, 9 लाख की। अब इसको क्या लेंगे हम, 9 लाख की, इसको कितने की लेंगे, 10 लाख की, क्योंकि इसको तो हमने क्या नहीं किया, अभी तक यूज ही नहीं किया। तो इसके अंदर अब कोई चीज़ मतलब ऐसे उत्पादित हो गई, फिर बाद के अंदर जितने दिन ऐसे हो जाए तो फिर बाद के अंदर पैसे क्या हो जाते हैं, उनके कम हो जाते हैं। तो पैसे, इसको क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास। उत्पादन के अंदर हम क्या निकाल दें, अगर क्या निकाल दें, मूल्यह्रास को निकाल दें, तो क्या निकल जाएगा, नेट। नेट का मतलब क्या होता है, नेट, और नेट शुद्ध
जैसे कभी सुनता है हाँ तुम्हारे घर वाले कभी तेरे पापा कभी दारू पीते हैं तब देखिए कि अब की बार तो नेट ही पीऊँगा, इसके अंदर पानी नहीं मिलाऊंगा। क्या नहीं मिलाऊंगा? पानी नहीं मिला। उसे क्या बोलते हैं? अब की बार तो क्या पीगो, नेट ही पीगो भाई, तो उसको क्या बोलते हैं? ऐसे कि जैसे उसके अंदर पानी नहीं मिलाना, ऐसे ही सारी चीज़ें, ऐसे ही उसके अंदर जो मूल्य हास को क्या कर देना? घटा देना। क्या कर देना? उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध नेट। अब इस बात के अंदर आपने मूल्य हार्स को बचा दिया, अब तो शुद्ध बच गए ना उसके अंदर जो इनकम है। पहले तो हम क्या ले रहे थे, अब उसकी 10 लाख लेते, अब उसने 1 साल तक चला भी ली, फिर भी उसकी इनकम कितनी, जो मतलब जो मौद्रिक मूल्य कितना ले रहे उसका, अब 10 लाख बचा है क्या उसका? कितना बचा? 9 लाख। जितने भी मतलब हो गए, अगर कोई ठोक दिया तो 2 लाख बच सकता है। जब मूल्य हार्स के प्रभाव को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है, तो एनडीपी और एनएनपी की क्या की जाती है? गणना की जाती है। अब एनएनपी एनडीपी कुछ नहीं है। एन का मतलब क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी थी और क्या थी? और क्या था? जी एन पी। अब इसकी जगह हमने क्या जोड़ दिया? जीडीपी को। जीडीपी के अंदर जी को उठा दिया, इस यहाँ पे क्या ले लिया? एन। एन का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी के अंदर की नेट जीडीपी कितनी बची? फिर क्या है? जीएनपी। जीएनपी के अंदर क्या हटा देंगे? जी को। फिर क्या ले लिया हमने? एनएनपी। क्या ले लिया? एनएनपी। जी क्यों हटा दिया? कि ग्रोस के अंदर ही क्या हटाते हैं हम? क्या हटाते हैं ग्रोस के अंदर? मूल्य हार्स को। क्या? मूल्य हार्स को। इसलिए हमने क्या कर दिया? हटा दिया। अब इन्हीं का नाम क्या है? जीडीपी। और जीएनपी का नाम क्या हो गया? एक का तो क्या हो गया? एनडीपी। और एक का क्या हो गया? एनएनपी। क्या हो गया? एनडीपी और एनएनपी। अब देखो, अगर हम क्या करते एनडीपी के अंदर, क्या एनडीपी है उसके अंदर, अगर जीडीपी के अंदर क्या घटा दें हम? मूल्य हार्स, तो क्या आ जाएगा? अरे एनडीपी आ जाएगा। जीडीपी के अंदर मूल्य, जैसे जीडीपी है, क्या है? जीडीपी का मतलब क्या है? कि वैसे क्या थी? 1 लाख की कोई चीज़ थी। क्या थी? 1 लाख की कोई चीज़ थी। अब हमने क्या कर लिया? 1 साल तक उसको चला लिया। अब 1 साल के अंदर इसका मूल्य हार से हटा देंगे हम। क्या कर लेंगे? मूल्य हार्स को हटा देंगे। जैसे पहले 1 लाख की थी, अब मूल्य हार्स को हटा दिया। कितने गया? पहले ये जीडीपी कितनी थी? 1 लाख। अभी भी जीडीपी अगर इसको हम 1 लाख है, अभी वो अगर 1 लाख ऐड कर देंगे तो इसके अंदर हमने तो उसको क्या किया? जो मूल्य हार्स हो उसको तो क्या नहीं किया? हटाया नहीं। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? मूल्य हार्स को माइनस कर देंगे। तो जीडीपी के अंदर क्या कर दिया? मूल्य हार्स 1 साल के अंदर एक गाड़ी कितनी टूटी? 10,000 जितनी टूट गई। तो 10,000 को हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब माइनस करने के बाद में कितना आया? 90,000। 90,000 क्या है? ये एनडीपी। क्या है? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जितना बचा है वो कितना है? 90,000। इसकी जीडीपी कितनी थी? क्या थी? 1 लाख। 1 साल पहले क्या थी? 1 साल के अंदर अब चलाने के बाद में हमने क्या घटा दिया? उसको मूल्य हार्स उठा दिया। कितना उठा दिया? 10,000। तब क्या आई? एनडीपी। अभी समझ में आया कि नहीं आया? अभी तो बोल देना मेरे को यहाँ पे। फिर है एनएनपी। क्या है? एनएनपी। अब एनएनपी क्या है? जो इसके अंदर जो पूरी जो निवासियों की जो एनएनपी के अंदर हम क्या करते हैं? अब एनएनपी इसके अंदर जो जीएनपी है उससे क्या निकालते हैं हम? एनएनपी। तो जीएनपी के अंदर क्या निकालते हैं हम? मूल्य हार्स। तब क्या आ जाएगा? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। उपयुक्त चारों उदाहरणों पर जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी की गणना साधन लागत और बाजार मूल्य पर क्या की जा सकती है? उनकी गणना एक तो साधन की लागत पर और बाजार मूल्य पर भी की जा सकती है। अब इनकी बाजार फैक्टर कॉस्ट, इसे क्या बोलते हैं? साधन लागत। क्या बोलते हैं? साधन लागत। जैसे कोई भी चीज़ इसके अंदर रेंट, वेजेस। तो उपयुक्त 4 उदाहरणों, एक तो जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी, चारों को पता है?
जीडीपी तो कहेंगे एक देश के मायने, एक निश्चित समय के मायने मौद्रिक मूल्य क्या अंतिम वस्तु और सेवाओं को। जीएनपी का है भारतीय निवासियों के द्वारा, चाहे वो भी देश के मायने हो चाहे भारत के अंदर हो, क्या उत्पादित सारी वस्तु। एनडीपी के का हो जीडीपी के अंदर से हम क्या निकालते हैं, मूल्यह्रास निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा एनडीपी। और एनएनपी क्या होती है, जीएनपी के अंदर क्या निकालते हैं, मूल्यह्रास को निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा एनएनपी। बस यही तो याद करने, बस इसके अंदर क्या है, इसकी गणना साधन लागत और बाजार मूल्य पर की जाती है। अब दो चीज़ें होती हैं, एक तो क्या होती है फैक्टर कॉस्ट, क्या होती है एक फैक्टर कॉस्ट, और एक होती है मार्केट प्राइस, क्या होती है मार्केट प्राइस। जैसे ऐसे निकले फैक्टर कॉस्ट, जैसे ये क्या एक, जैसे ये है बाजार में कोई भी चीज़ क्या हो रही है उत्पादित हो, क्या कोई भी उत्पादन हो रहा है, कोई भी क्या हो रहा है उत्पादन हो रहा है। हो रहा है। अब कोई भी चीज़ उत्पादन होगी तो क्या लगेगा उसके लिए, जैसे कोई भी चीज़ कंपनी है उसको हम उत्पादन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये लोग हैं इनके ऊपर हम क्या लेंगे लैंड, क्या लेंगे भूमि, क्या है भूमि। कोई वहाँ पैसे ही कर लेगा क्या उत्पादन आगे। फिर बाद के अंदर दूसरे क्या है वर्कर्स, क्या है वर्कर्स मतलब मजदूर। फिर बाद के अंदर क्या है कैपिटल, क्या होनी चाहिए कैपिटल, क्या होनी चाहिए पूंजी। कोई भी अगर उद्योग धंधा कोई भी उत्पादन करना है उसके लिए पहले तो क्या चाहिए भूमि चाहिए, फिर बाद में वहाँ पे क्या चाहिए मजदूर चाहिए, मजदूर के बाद में वहाँ पे क्या चाहिए पैसे चाहिए, पैसे चाहने के बाद में क्या चाहिए। अब कोई ऐसे ही काम करता है कोई, क्या होना चाहिए उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। मतलब अब तू कोई भी क्या कर रहा है, कोई भी भूमि है उसका क्या देगा तू किराया, क्या देगा किराया। फिर बाद के अंदर कोई भी मजदूर आए उनको क्या देगा वेजेस, मजदूरी, क्या देगा मजदूरी वेजेस। फिर बाद के अंदर कोई भी पूंजी है, कोई भी क्या लिए पैसे लिए, उसका तुझे क्या देना पड़ेगा ब्याज, क्या देना पड़ेगा ब्याज। फिर बाद के अंदर क्या है जो भी तू एंटरप्रेन्योरशिप है ये कुछ फालतू के अंदर ही कर रहे क्या, इसका तुझे क्या मिलेगा प्रॉफिट, क्या मिलेगा लाभ। अब कोई भी चीज़ तूने क्या की उत्पादित की तो इसके अंदर पहले तो क्या जोड़ेगा तू कि मैंने किराया कितना दिया, तो क्या कर लिया किराए को ऐड कर लिया। फिर देखेगा कि मजदूरी कितनी थी, मजदूरी को ऐड कर लिया। फिर किसको जो भी पूंजी ली थी उसके ऊपर हमने ब्याज कितना दिया वो ले लिया। फिर ऐड कर लिया, कितना देखा कि लाभ कितना हुआ वो क्या कर लिया वो ऐड कर लिया। ये सारे क्या हो गई, इसको ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगी साधन लागत, क्या निकल जाएगी फैक्टर कॉस्ट। अरे जैसे हमने क्या बनाया एक साधन बनाया, ऐसे ही मान लो तुम, तो क्या बनाया साधन। साधन का मतलब एक कुछ भी बना लिया, एक कार बना लिया या कोई ट्रैक्टर बना लिया, क्या बनाया एक साधन। उसके लिए हमने क्या किया, एक तो रेंट दिया, क्या दिया किराया दिया। फिर हमने क्या दी मजदूरी दी उनको। फिर क्या किया हमने जो पैसे लिए थे उनका क्या दिया ब्याज दिया। फिर हमने यहाँ पे क्या हुआ लाभ हुआ। अब इन सारी चीज़ों को जोड़ देंगे तो इस साधन की लागत पता चल जाएगी ना किसके कितना रुपए का होगा ही। जैसे रेंट हमने कोई भूमि का कितना रेंट दिया 50,000 रुपये क्या दिया रेंट दिया। मजदूरी हमने क्या दी 1 लाख दी। ब्याज कितना दिया हमने 50,000 दिया। और लाभ कितना हुआ 2 लाख हुआ। अब इन सबको जोड़ दे तो कितना हो गया 3 और 5 लाख, क्या हो गई 5 लाख। अब ये ट्रैक्टर बना वो कितने के अंदर बना 5 लाख के अंदर, कितने के अंदर बना 5। ये क्या हो गई इसकी साधन लागत, क्या हो गई साधन लागत। समझ में आया, यही है। फिर बाद के अंदर क्या है मार्केट प्राइस, क्या है बाजार मूल्य। अब हमने क्या लिया साधन लाभ, क्या बनाया साधन लागत, इसके अंदर ले ले। फिर ऐड कर दिया इसके अंदर हमने क्या कर दिया इनडायरेक्ट टैक्स, क्या कर दिया इनडायरेक्ट टैक्स। और फिर बाद के अंदर माइनस कर दिया हमने सब्सिडी, क्या कर दिया सब्सिडी। अब ये अप्रत्यक्ष कर कहाँ से आ गया। अब कोई भी चीज़ है तुम उत्पादन, कोई भी ट्रैक्टर है उसको तुम ऐसे बेच सकते हो क्या, ऐसे नहीं बेच सकते। ऐसे तो हम क्या नहीं बेच सकते, शिक्षा भी नहीं ले। अब जैसे हमने फीस जमा करवाई जिसके अंदर सरकार ने कितनी लिया हमारे से जीएसटी ली, कितनी 18%। 18% क्या ली सरकार ने, इसे क्या बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। साधन लागत तो कितनी थी, जैसे साधन लागत थी हमारी
ऐसे मान लो कि 1,00,000 रुपये तो क्या थी, साधन लागत थी। फिर 12,000 उन्होंने क्या ले लिया, अप्रत्यक्ष कर। अब इसको भी जोड़ दिया और माइनस क्या कर दी, सब्सिडी। क्या कर दी, सब्सिडी। फिर बाद के अंदर हमारी क्या आ जाएगी, मार्केट प्राइस। क्या आ जाएगी, मार्केट प्राइस। अब जब हमसे फीस लेगा तो कितनी लेगा वो, 1,12,000 लेगा। अगर सब्सिडी दे रहा है तो उसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे सब्सिडी वो बोला कि 1,12,000 जैसे तुम फीस जमा करवाओगे तो हम तुम्हें क्या कर देंगे, 5,000 क्या कर देंगे, फीस वापस सब्सिडी दे देंगे। तो 1,12,000 के अंदर 5,000 घटा दिए तो कितना होगी, 1,07,000। 1,07,000। ये क्या हो गया आपकी बाजार मूल्य। आपको कितना रुपये देने होंगे, 1,07,000। तो इसके अंदर पहले तो पैसे पूरे देने होंगे, फिर बाद के अंदर दे देंगे तो उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमसे पैसे कितने लेंगे, 1,12,000, फिर हमें क्या दे देंगे, सब्सिडी दे देंगे, तो हम इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये क्या होगी, मार्केट प्राइस। जैसे सरकार है, सरकार ने क्या किया, जैसे तुमने क्या किया, कार बनाई तो ऐसे ही तुम बेच दोगे कि सरकार क्या लेगी, इसके ऊपर टैक्स। क्या लेगी, टैक्स। तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष कर। ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। इसको भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे बेचने के लिए। फिर बाद के अंदर जो होगा ये क्या होगी, मार्केट प्राइस। साधन लागत के अंदर तो क्या था, सीधा सा मजदूरी जोड़ दिया, किराया जोड़ दिया और ब्याज दे दिया और लाभ जोड़ दिया, उन सब को निकाल लिया। तो यह तो क्या हो गई, साधन लागत। अब लेकिन इसको मार्केट के अंदर बेचना है तो ऐसे बेच देंगे, क्या मार्केट के अंदर बेचना होगा तो हम सरकार जो गवर्नमेंट लेती है उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। एक तो क्या कर लेंगे, साधन लेंगे, फैक्टर कॉस्ट प्लस क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स, और फिर बाद के अंदर माइनस क्या कर देंगे, सब्सिडी। तो ये क्या आ जाएगी, मार्केट प्राइस। क्या आ जाएगी, मार्केट प्राइस। अब ऐसे ही देखो, हम क्या निकाले अब, जीडीपी की, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी की हम क्या निकालें, मार्केट प्राइस। क्या निकालें, जीडीपी की मार्केट प्राइस निकालें। तो सीधा सा बात है, जीडीपी को हमने ले लिया, जीडीपी की क्या लेंगे, फैक्टर कॉस्ट। क्यों ले रहे हैं फैक्टर कॉस्ट, हाँ जीडीपी मनी कैसे है, फैक्टर कॉस्ट होती क्या है, जैसे जीडीपी मनी, उसके लिए हमने कोई क्या दिया होगा, किराया दिया होगा। किराया देने के बाद में क्या दिया होगा, मजदूरी दिया होगा। बाद में क्या दिया होगा, ब्याज दिया गया होगा। और क्या दिया होगा, क्या, ये क्या हो गया, प्रॉफिट। ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत। क्या है, साधन। लेकिन अब क्या निकालनी है हमें, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के अंदर क्या करते हैं हम, जो साधन लागत होती है उसके अंदर क्या जोड़ देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं और माइनस कर देते हैं सब्सिडी। अब हमें निकालनी है जीडीपी की मार्केट प्राइस। तो इसके अंदर जीडीपी की क्या ले लेंगे हम, फैक्टर कॉस्ट। क्या होती है फैक्टर कॉस्ट, ये सारे कितने लगे, इसके अंदर क्या जोड़ देंगे, जीडीपी की फैक्टर कॉस्ट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स और क्या घटा देंगे, सब्सिडी। तो क्या आ जाएगा, जीडीपी की मार्केट प्राइस। क्या आ जाएगी, जीडीपी की मार्केट प्राइस। ये हिंदी के अंदर आते ही नहीं है, ऐसे पूरा इंग्लिश के अंदर आती है इकोनॉमी, आधी से ज़्यादा रियल में। हिंदी में बोलने लगे तुम्हारी ज़िंदगी में याद नहीं होंगे, साधन लागत, मार्केट मूल्य एरिया। और जीडीपी के अंदर क्या है, जीडीपी की क्या निकालनी हो, हमें मार्केट प्राइस निकालनी हो तो हम जीडीपी के अंदर क्या कर देंगे, पहले तो जीडीपी की क्या ले लेंगे, फैक्टर कॉस्ट ले लेंगे। इसके अंदर उसके अंदर क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे और माइनस सब्सिडी कर देंगे। अब हमें जीएनपी की क्या लेनी हो, मार्केट प्राइस निकालनी हो तो जीएनपी के लिए क्या ले लेंगे, फैक्टर कॉस्ट प्लस क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस क्या कर देंगे, सब्सिडी। अगर हमें एनडीपी की मार्केट प्राइस निकालनी हो तो एनडीपी के क्या ले लेंगे, फैक्टर प्राइस प्लस क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस क्या कर देंगे, सब्सिडी। अगर हमें एनएनपी की क्या निकालनी हो, मार्केट प्राइस निकालनी हो तो एनएनपी की क्या ले लेंगे, फैक्टर कॉस्ट, फिर प्लस क्या कर देंगे, अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस क्या कर देंगे, सब्सिडी। हो गई 4 साधन इनके आधार पर निकलने वाले। फिर है फिर अरे भाई खूब यार,
देखो एक दो और पर्सनल इनकम सोर्स है। हाँ, इतना तो कुछ है ही नहीं इनके अंदर, समझने की बात है, पूरी याद तो करने की जरूरत ही नहीं है इनके अंदर। इनको रट के तो ले आओ तुम कहीं पे भी, अगर समझ में नहीं आए तो कुछ नहीं कर सकते इनका। फिर क्या है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट की क्या निकालनी हो, जो फैक्टर कॉस्ट होती है वो वैसे बराबर किसके होनी चाहिए, मार्केट प्राइस की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे ऐसा होता है, जैसे हमने क्या लिए, ये क्या है, कोई भी हाउस होल्ड है, क्या है, हाउस होल्ड है। ये क्या है, कोई फर्म है। अब मतलब हाउस होल्ड मतलब कोई व्यक्ति हो, क्या है, सो मतलब क्या है, कोई भी फर्म है, कोई कंपनी है, उसके पास पहले से कोई पैसे आएंगे नहीं, हम इसको क्या देंगे, कोई भी कंपनी खोलेंगे उसको ले क्या देंगे, क्या दे रहे हैं, रेंट। पहले तो क्या दे रहे हैं उसको, लैंड, क्या दे रहे हैं, भूमि, क्या दे रहे हैं, भूमि। अब फिर हमने क्या दी, मजदूर भी हम नहीं दिए, क्या दिए, मजदूर भी हम नहीं दिए। फिर बाद में हमने क्या दिया, पूंजी भी उसको किसने दिया, हम नहीं दिया। और फिर बाद के अंदर क्या दिया, और एंटरप्रेन्योरशिप जो उद्यमिता थी इसने भी किसको दिया, इसे नहीं दिया। अब देखो भूमि हमारी थी, भूमि का किराया किसको मिलेगा, अब इसने कोई चीज़ उत्पादित कर लिया, फिर बाद के अंदर उत्पादित करने के बाद के अंदर इसने देखा कि जो भूमि थी उसका क्या देना पड़ेगा, किराया देने का। तो भूमि थी उसके बदले में क्या ले लिया, किराया ले लिया। फिर मजदूर थे उसके बदले में क्या ले लिया, मजदूरी ले लिया। फिर बाद के अंदर पूंजी के में क्या ले लिया, ब्याज ले लिया। और फिर बाद के अंदर इसके अंदर क्या ले लिया, लाभ ले लिया। अब इसका मतलब तो सीधा सा है कि जितना फैक्टर कॉस्ट है उसने अगर निकालना हो उसके बराबर क्या होगी, मार्केट प्राइस होगी। मतलब जितना पैसा इसको दिया उतना पैसा इसने क्या ले लिया, वापस ले लिया। क्या ले लिया, वापस ले लिया। तो NNP के फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होनी चाहिए, मार्केट प्राइस की। बराबर। लेकिन इसके अंदर हम क्या निकाल देते हैं, माइनस के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो कौन ले रहा है, सरकार ले रही है। कौन ले रही है, और प्लस क्या कर देते हैं इसके अंदर, सब्सिडी। क्या कर देते हैं, सब्सिडी। फिर ये क्या निकल जाएगी, NNP की फैक्टर कॉस्ट। क्या निकल जाएगी, NNP की फैक्टर कॉस्ट। अब क्या कर दे, NNP के मार्केट प्राइस के अंदर क्या कर दे, माइनस क्या कर दे, इनडायरेक्ट टैक्स, और प्लस क्या कर दें, सब्सिडी। तो क्या हो जाएगी, ये NNP की फैक्टर। ऊपर क्या ले, समझ में नहीं आएगा, चलो दोबारा समझो। तो जैसे हम ऊपर क्या निकाल रहे थे, क्या ऊपर ने उसके बिस्के है ना, NNP फैक्टर कॉस्ट क्या है क्या निकालनी हो हमें, NNP फैक्टर कॉस्ट। जैसे पहले हम ऊपर क्या निकाल रहे थे, NNP मार्केट प्राइस। क्या निकाल रहे थे, मार्केट प्राइस में हम क्या कर रहे थे, NNP की क्या ले ली हमने, फैक्टर कॉस्ट ले ली। फिर क्या कर दिया, प्लस क्या कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स कर दिया। फिर माइनस क्या कर दिया, सब्सिडी कर दिया। ये तो क्या थी हमारी NNP की, क्या थी, मार्केट प्राइस। क्या थी, मार्केट प्राइस। हम क्या लें, अब क्या निकाले, NNP। क्या निकाले, NNP फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर हमने क्या किया था, जो हमारी क्या थी, जो क्या थी, NNP क्या थी, फैक्टर कॉस्ट। क्या थी, फैक्टर कॉस्ट नहीं, मार्केट प्राइस। क्या थी, मार्केट प्राइस के अंदर हमने जोड़ा क्या था, उसमें तो इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ा था। तो उसको क्या कर देते हैं, अब घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, घटा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स। फिर बाद में हमने क्या जोड़, और किसको घटाया था, माइनस किसको किया था, सब्सिडी को। अब क्या कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं। फिर जिससे क्या आ जाएगी हमारी फैक्टर कॉस्ट। क्या आ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट। अगर टेक्नोलॉजिकल रूप से हम देखें तो जो ये होती है NNP की जो फैक्टर कॉस्ट होती है, इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। किसे कहते हैं, अगर टेक्निकल रूप से देखें तो जो हमारी क्या होती है, NNP फैक्टर कॉस्ट होती है, वही क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। क्या होती है, नेशनल इनकम। अब इसमें हमने क्यों जोड़ा, क्यों घटाया, पता है क्यों, समझ भाग हो गया।
जो हमने पहले क्या किया था, जिसको क्या कर रहे माइनस थे, किया ऐड था। कर रहा था, उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जिसको माइनस कर रहे थे उसको क्या कर दिया, कर दिया। प्लस कर दिया। अब जैसे ऐसे देखो यार, सब्सिडी को तो प्लस कर दिया और इनकम टैक्स को माइनस कर दिया। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स देखो ये क्या है। अब जैसे कोई भी चीज़ हम निकाल रहे थे, उसके अंदर क्या जोड़ा हमने, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या किया, जोड़ दिया था, सब्सिडी को माइनस और सब्सिडी को क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। अब इसकी हमने क्या निकाली है, फैक्टर कॉस्ट निकाली। फैक्टर कॉस्ट का मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो सरकार ने क्या लिया है, वैसे ही लिया है, वो तो मतलब मार्केट के लिए लिया है। अब मार्केट के लिए लिया है तो उसको क्या कर देते हैं हम, माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस कर दिया। किसके अंदर, मार्केट प्राइस के अंदर। और सब्सिडी को क्या कर दिया, जो दिए थे सब्सिडी वैसे ही देते हैं, उसको क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। और पहले क्या हो रही थी, माइनस। तो ये क्या निकल जाएंगी, MNP की फैक्टर कॉस्ट।